हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होकर 13 पाई बाय 6 आ जाता है, ठीक है। बट हमने क्या देखा था कि अगर हम कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल करें तो 13 पाई बाय 6 आएगा। पर हमें इंटरवल से चेक करना होता था, क्या ये 0 टू पाई, याद रखना ये सारे इंटरवल्स आपको याद रहने चाहिए। क्या ये 0 टू पाई इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ पाई तक है और 13 पाई बाय 6 है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम क्या करते थे, 13 पाई बाय 6 को हम कन्वर्ट करते थे किसी ना किसी उसमें। जैसे हम 13 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, जो ये लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसको अलग कर लो, पाई बाय 6। अब देखो, पाई बाय 6 में ऐसा क्या ऐड करे जो 13 आ जाए। देखो, 12 प्लस 1 13 हो सकता है, और 6 टू ज़ा 12 पाई प्लस पाई। अब देखो, इसका जब आप एलसीएम लोगे 1 6 टू ज़ा 12 प्लस 1 13 पाई अपॉन 6 तो आ गया। तो हम इसको टुकड़े में कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको तोड़ के ब्रेक करके लिखे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, क्या बचा? 2 पाई प्लस थीटा। देखो, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई कहाँ आता है? यहाँ पर, और पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। 2 पाई 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस में, और इसमें क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं और चेंज होता नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? सिर्फ पाई बाय 6। सिर्फ एंगल ही तो लिखते हैं, है ना। अब देखो, पाई बाय 6 बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई में, बिल्कुल कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। tan इनवर्स 10 पाई बाय 6, सेम tan इनवर्स से tan कैंसिल, 7 पाई बाय 6 बचा, जो कि बिलोंग कर नहीं रहा। किसको? हमारा इंटरवल होता है ये, इस इंटरवल में ये बिलोंग नहीं कर रहा। क्या ये -90 से 90, और ये क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 30 और 37 है 210। मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है ना, रेडियन वाला, ऑलरेडी आप सीख चुके हो। रेडियन में रेडियन वाला एंगल है, कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो ये नहीं कर रहा है इसको बिलोंग, तो हम क्या करेंगे फिर, इसको चेंज करेंगे। और देखो, चेंज करने का सबसे इजी तरीका यही है कि ये जो लास्ट वाले नंबर होता है ना, पाई की फॉर्म में, इसे अलग निकाल लो, पाई बाय 6। अब देखो, 6 में 1 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब 6 1 जा 6 होना चाहिए, और +1 7 हो जाएगा। +1 करके आ सकता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? पाई। देखो, 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई, 7 पाई बाय 6 हो गया, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, एक पाई बाय 6 बाहर निकाल लो, और 7 पाई बाय 6 ये था जिसमें से हमने पाई बाय 6 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? 6 पाई बाय 6, और 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया? सिर्फ पाई, तो यहाँ आ गया पाई। क्लियर है? हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ ना आए कि कैसे आता है, क्या हम करें जो ये ब्रेक हो जाए, कैसे ब्रेक करें, ये सब। पाई मतलब 180 यहाँ पर आएगा, और प्लस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा, देखो tan इनवर्स से tan तो कैंसिल ही हो गया, तो चेंज का तो बात ही नहीं है। पाई प्लस थीटा, देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, और थर्ड में क्या होता है? tan पॉजिटिव, ASTC, तो क्या आ गया यहाँ पे? सिर्फ पाई बाय 6। क्लियर है? तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, प्रूव दैट। ये प्रूफ का क्वेश्चन है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। हमें इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ? देखो, 2 sin इनवर्स 3/5 है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं। देखो, 2 sin इनवर्स 3/5 है, ठीक है। अगर हम इसको अल्फा मान लें तो क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, है ना। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5 आ जाएगी। और अगर हम सिर्फ इसको अल्फा मान ले तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स, सबसे पहले हम 2 को छोड़ के साइन इनवर्स 3/5 की बात करते हैं, जैसे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में देखेंगे 2 को। देखो, साइन इनवर्स 3/5 को हमने मान लिया अल्फा, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? क्या बताया मैंने? साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाता है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3/5। अब हम किसकी? देखो, साइन को हमें tan में कन्वर्ट करना है ना। तो साइन को tan में कन्वर्ट तो इजीली हो जाता है, हम पूरा 10th में भी पूरा सीख कर आए हैं। ट्रायंगल बनाते हैं। साइन अल्फा क्या होता है? P अपॉन, मतलब साइन क्या होता है? P अपॉन H। P की वैल्यू ये है, H की वैल्यू ये है, तो ये क्या होता है? एक तो ट्रिपलेट है 3 4 5 की, वो याद रख सकते हैं या फिर आप निकाल लो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 25 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर सॉरी 25, 25 माइनस 9 16 और 16 का रूट 4। कौन सा उससे किया मैंने? हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? क्या होती है? p अपॉन बी। तो क्या हो गई? p अपॉन बी इज 3/4। क्लियर है? tan में कन्वर्ट कर लिया हमने, लिख देते हैं। आप देखो यहाँ पर ये क्या है? 2 और साइन इसको हमने क्या माना है? अल्फा। यही हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो ये tan इनवर्स है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? tan। क्लियर है? समझ आ गया tan टू अल्फा। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है tan टू अल्फा का? 2 tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू tan अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/4 अपॉन में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3/2। यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 9/16। ठीक है, अब देखो 3/2 और अपॉन में क्या बचा? 16 माइनस 9 विच इज 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 है ना? कितना बचा? 6। 7 अपॉन में 16। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करते हैं। 3/2 डिवाइड में 7/16 ये दे रखा है एक तरह से, है ना? क्या करते हैं हम? 3/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाओ और इसे उल्टा कर दो। इसे कट गया 8, क्या बचा? 24/7। किसकी वैल्यू है ये हमारी 2 अल्फा की वैल्यू। tan टू अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, तो tan टू अल्फा की वैल्यू है। यहाँ से तो tan टू अल्फा चलता ही आ रहा है ना? अब देखो क्या करेंगे, 2 अल्फा यहीं रखेंगे और ये tan उधर चला गया, 2 tan इनवर्स 24/7। क्लियर? और अल्फा क्या था? साइन इनवर्स 3/5 आ गई। 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स 24/7। हो गया प्रूफ। क्लियर है? बस ऐसे ही हमें इसे प्रूफ करना था। अब देखो इसका एक और तरीका हो सकता था। कैसे? देखो 2 साइन इनवर्स 3/5 है। हमने साइन इनवर्स 3/5 को यहाँ से निकाल लिया tan की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4, है ना? 3/4 बन जाएगा। तो देखो यहाँ से क्योंकि अल्फा है, इधर चला गया tan इनवर्स आ गया 3/4। अल्फा इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 tan इनवर्स 3/4। अब हम 2 tan इनवर्स थीटा का फिर फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वाले फॉर्मूले आपको फिर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बट अगर ये देखा जाए तो ये तो आपको ऑलरेडी याद है फॉर्मूले, इसलिए मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले से करवा दिया। आप इससे भी कर सकते हैं, फिर आप इसका फॉर्मूला लगाओगे और यही सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 4th क्वेश्चन में साइन इनवर्स वही सेम चीज़ है। देखो 2 तरीके हैं, या तो इसको भी tan में कन्वर्ट करो, फिर इसको भी tan में कन्वर्ट करो। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब tan इनवर्स a प्लस b का लगाओ, या फिर हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखो। जिसको भी दूसरा तरीका चाहिए हो आप मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके वो डाल दूंगी। ठीक है, देखो आप इसको क्या करेंगे, सेम वही, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। क्योंकि देखो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, अब इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। पर अगर हम इसकी बात करें tan ए अल्फा प्लस बीटा, इसका तो फॉर्मूला याद है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, है ना? तो इसलिए हम इसको प्रेफर अभी कर रहे हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अल्फा मान लिया इसको हमने, साइन इनवर्स 8/17 को अल्फा माना। ठीक है, तो उधर चला गया साइन अल्फा हो गया, क्या बना? 8/17 बना। फिर हमने ट्रायंगल बनाया, P अपॉन H दे रखा है। ये दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम इसको निकालेंगे? 8 का 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 522, जिसका 15 का ये स्क्वायर होता है। आगे वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेंगे tan अल्फा की वैल्यू 8/15। क्लियर है? आगे यहाँ से अब देखो अल्फा की चाहिए हमें, अल्फा क्या हो गया फिर यहाँ से? tan इनवर्स 8/15, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे वैल्यू डाल दें, सेम वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे,
हम लगाएंगे अपना दूसरा फार्मूला जो कि हमने पढ़ा है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, रखेंगे tan अल्फ़ा क्या होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। क्लियर है। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, क्या आएंगी वैल्यूज, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है देखो 8/15 प्लस बीटा, बीटा भी निकालना पड़ेगा, यहाँ से बीटा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5 निकाल लो, 3 5 तो ये 4 होता है, तो tan अल्फ़ा tan बीटा क्या आ जाएगा 3/4, तो यहाँ पे आ गई 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। क्लियर है। अब ये सॉल्व कर देंगे। देखो ऊपर क्या आया, एलसीएम लिया हमने, ऊपर आया 60, 32 प्लस 45 अपॉन में 1 माइनस, इसे कैंसिल हुआ, या फिर हम सिंपल अगर लिख दें 8 3 24 अपॉन में 60, क्योंकि नीचे सेम एलसीएम आ जाएगा और फिर कट जाएगा। ऊपर में ऐड किया तो क्या आ गया 77 अपॉन 60, यहाँ पे फिर एलसीएम लिया 60, तो देखो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा 60 माइनस 24 है ना, 60 माइनस 24 विच इज 36। अब देखो 60 से 60 कैंसिल, क्या बचा 77। कैसे किया है मैंने कैंसिल, ऐसे डिवाइड 36/60 होता है, क्या करते हैं फिर मल्टीप्लाई लगा और इसे उल्टा कर दो, कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ ये 77 अपॉन 36, ये बच गया। किसकी वैल्यू आई है ये, अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा की, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा, उधर ले जाओ tan इनवर्स 77/36, अल्फा क्या था साइन इनवर्स 8/17, बीटा क्या था साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। और अगर ऐसे करते यहाँ पे साइन अल्फा को हम ये लिख देंगे, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, मतलब इसको हम tan इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब देखो ये तो सारा ही cos में है हमारा, है ना, क्या करें सेम वही, cos इनवर्स 4/5 है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, रखो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा, cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5, ये आ गया। क्या निकालने हम, साइन निकालने, देखो 4 5 तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, तो साइन अल्फा भी निकाल लेते हैं, साइन अल्फा क्या होगा फिर 3/5। क्लियर है, साइन अल्फा आ गया यहाँ से हमारा। सेम ऐसे हम बीटा का कर लेते हैं, cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू बीटा, सेम है cos बीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लगाओगे जो कि बहुत ही डिफरेंट और बिल्कुल ही अलग होता है, इसलिए हम इस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, cos बीटा इज इक्वल टू 12/13, सेम 12 13, इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5, देखो 13 का स्क्वायर 169, 144 माइनस करेंगे 5 2 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से साइन बीटा क्या आ गया हमारा 13। अब रख दो देखो सारी वैल्यूज, कैसे cos अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, है ना, देखते हैं cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी ना इन्वर्स हटा के हम नॉर्मल वाला देखते हैं। अब देखो cos ए क्या है, cos अल्फा था हमारा 4/5, cos बीटा था 12/13 माइनस साइन अल्फा 3/5 और साइन बीटा 5/13। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ पे 48/65। अब देखो यहाँ 5 कैंसिल मत करो, 5 एज इट इज़ रहने दो,
तो क्या हो जाएगा 15/65। तो अब एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी और 65 सेम आ जाएगा और ऊपर माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई है? ये कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। देखो अल्फा क्या था? अल्फा था कॉस इनवर्स 4/5 प्लस बीटा था कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। आ गया ना सेम यही आंसर? तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकते हो। सिंपल ये क्वेश्चंस में हमने क्या किया देख लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। जो भी इन्वर्स वाला दे रखा है हम उसको मान लेंगे अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। अगर दो है तो एक ही है तो नॉर्मल अल्फा से काम चल जाएगा। वहाँ से हम नॉर्मल वाला निकालेंगे और उससे रिलेटेबल जो होता है साइन वो निकाल लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे इसमें किया। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इनवर्स में है बट हम नॉर्मल ले लेंगे। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली और आंसर आ गया। और यहाँ पे जो हमने कॉस इनवर्स लेके गए अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर दोबारा ये वैल्यू रख दी। सब में यही किया है हमने। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना, कोई भी दिक्कत होती है। और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।